हाँ, नमस्कार साथियों। आज हम आपके सामने उपसह संयोजी यौगिकों में संकरण कैसे निकालते हैं, हाइब्रिडाइजेशन इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसे निकाला जाता है, उसको लेकर प्रस्तुत हुए हैं। तो आइए समझते हैं, और इस बात की गारंटी है कि आपको इस वीडियो में संकरण निकालना जरूर बनने लगेगा। ध्यान से देखिए, संकरण निकालने के लिए मतलब हाइब्रिड उपसह संयोजी यौगिकों में संकरण, संकरण को इंग्लिश में बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन इन उपसह संयोजी यौगिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो इसमें संकरण हाइब्रिडाइजेशन कितने होते हैं? तो sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2, sp3d3, dsp2। अगर आप चाहें तो d को पीछे लिख सकते हैं, इधर d चाहे तो आगे लिख सकते हैं, वो आगे पीछे कहीं पर भी लिखिए। तो dsp2 कहिए चाहे sp2d कह दीजिए, ठीक है। इसकी आकृति होती है रेखी लीनियर, इसकी आकृति त्रिकोणीय समतली ट्राइगोनल प्लेनर समचतुष्फल की टेट्राहेड्रल, इसकी आकृति ज्योमेट्री होती है त्रिकोणीय द्विपिरामिडी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, इसकी आकृति ज्योमेट्री होती है अष्टफल की ऑक्टाहेड्रल, इसकी आकृति होती है पंचकोणीय द्विपिरामिडी पेंटागोनल बाइपिरामिडल, और इसकी आकृति होती है समतली वर्गाकार स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, तो ये तो हो गई ज्योमेट्री कैसी होती है, आकृति कैसी होती है, ज्यामिति कैसी होती है। अब जब आप संकरण निकालते हैं तो संकरण निकालने के लिए ये जो लिगेंड दिया होता है इसको पहले ही आप गौर कर लिया करें, ये वीक लिगेंड है कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, प्रबल लिगेंड है या दुर्बल लिगेंड है। तो जैसे हमने स्ट्रॉन्ग लिगेंड, प्रबल लिगेंड ये लिख दिए कि ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं। इनके अलावा जो आपको मिलेगा वो सब कैसे हो जाएंगे, वीक लिगेंड। तो आप केवल स्ट्रॉन्ग लिगेंड को याद रखिए, इन्हीं पर फोकस कर लीजिए कि Cn माइनस NO2 माइनस NH3 EN होता है एथिलीन डाइएमीन, कार्बन मोनोऑक्साइड पिरीडीन NCS माइनस, ये सब क्या है आपके स्ट्रॉन्ग लिगेंड हैं। आप इनको याद रखिए, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। इसके अलावा अगर कोई आता है तो कैसा हो गया साथियों, वीक लिगेंड। जैसे कि H2O वीक लिगेंड हो जाएगा, वीक मतलब दुर्बल, दुर्बल लिगेंड। Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, ये सब कैसे हो जाएंगे, वीक लिगेंड हो जाएंगे। तो आपको फोकस केवल करना है कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन कौन होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड अगर आपने याद कर लिए तो जितने बचेंगे वो सब कैसे हो गए, वीक लिगेंड। ठीक है साथियों, अब आखिर करता क्या है स्ट्रॉन्ग लिगेंड? तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट करता है। ठीक है साथियों, स्ट्रॉन्ग लिगेंड जो होगा वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट कर देगा, मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, हिंदी में क्या बोलेंगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन का जोड़ा बना देगा, पेयर्ड कर देगा, युग्मित कर देगा। ठीक है, अब आइए देखते हैं इसको कैसे लगाया जाएगा। तो सबसे पहले आप Fe की ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। तो देखिए, अगर ऑक्सीकरण संख्या निकालें तो K प्लस होता है, K क्या होता है साथी, प्लस होता है। तो कितने प्लस हो गए, 4 प्लस हो गए। तो 4 प्लस Fe की ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है, इसको आपने x मान लिया, प्लस Cn क्या होता है, माइनस होता है। कितने माइनस हो गए, 6। तो 6 गुणा माइनस 1, क्योंकि Cn पर कितना आवेश चार्ज होता है, -1। तो -1 बराबर में पूरे को ले लिया तो बराबर में कुछ नहीं लिखा, 0, बराबर में कितना आवेश है, 0। तो x बराबर कितना आ गया साथियों, 2। Fe इसको x माना था, तो जो x बराबर 2 आया, इसका मतलब Fe की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ गई, ऑक्सीडेशन नंबर 2 आ गई। अब देखिए Fe 26 होता है इसका एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक। आप बनाएंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6, टोटल 26 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 6 26, 26 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब देखिए, आपने बनाई ग्राउंड स्टेट, तो जो ग्राउंड स्टेट रहेगी इसकी
आखिरी में जो आउटर सेल होते हैं बाह्य कोश, उसको बनाया जाता है, बाह्य कोश आउटर सेल। तो आपने बनाया सबसे पहले 3D को, 3D। अब D कितने भाग होते हैं? D के 5 भाग होते हैं, तो 5 कर दीजिए, 1 2 3 4 5। D के कितने भाग होते हैं? 5। S को बना दिया, 4S हो गया, और आखिरी में 4P को बना दिया। P के कितने भाग होते हैं साथियों? 3। P के कितने भाग होते हैं? 3। तो ये 4P, देखिए यहाँ कहीं 4P लिखा हुआ नहीं है, इसको आपने अपने मन से बनाया है। तो 3D तो लिखा हुआ है, तो देखिए लिखा है, 4S भी लिखा हुआ है, और 4P को आपने अपने मन से बना लिया, ठीक है। और P के 3 भाग होते हैं, तो 3 भाग कर लिए। अब देखिए D में 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 हो गए। 4S में कितने हैं? 2। 4S में 2 हो गए। 4P तो आपने अपने मन से बनाया है, यहाँ लिखा तो है ना, ठीक है। अब इसके बाद एक्साइटेड स्टेट, उत्तेजित अवस्था, ये प्रारंभिक अवस्था, ये उत्तेजित अवस्था, ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेज। तो Fe की ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आई थी? 2। इसका मतलब Fe+2 का बनाना है, Fe+2। तो इसका मतलब क्या हुआ? 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है। जब आप 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो सबसे पहले कहां से निकाले जाएंगे? S से, और S से दोनों इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, तो निकाल दीजिए। अब क्या बनी स्थिति? 1 2 3 4 5, ये 4S और ये 4P, 3D। 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गए, खाली हो गया, ये ज्यों का त्यों हो गया, ठीक है। इसके बाद ये लिगेंड है, तो Cn- इज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, स्ट्रॉन्ग लिगेंड मतलब प्रबल लिगेंड है। और अगर ये प्रबल लिगेंड है, तो हमने आपको बताया था अगर ये प्रबल लिगेंड है तो आयरन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड में कन्वर्ट कर देगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को युग्मित इलेक्ट्रॉनों में परिवर्तित कर देगा, मतलब जोड़ा बना देगा। तो देखिए फिर से इसको बनाया, 1 2 3 4 5, 3D, 4S, 4P, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, जोड़ा बनाना है तो इन दोनों को साथ में कर दें, इन दोनों को साथ में कर दें, जोड़ा बन जाएगा। पेयर्ड करना है, पेयर्ड माने पेयर बनाना है, जोड़ा बनाना है। तो ये तो पहले से जोड़े में, इन दोनों को साथ में रख दीजिए, इन दोनों को साथ में रख दीजिए, तो स्थिति ये हो गई, हो गया। अब इसके बाद देखिए Cn-, ये कितने हैं? 6। और ये जो Cn- है ये मोनोडेंटेट होता है, एक दंती लिगेंड होता है। इसका मतलब है कि Cn- एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। भाई जब एक दंती होता है एक ही लोन पेयर दे पाएगा, और एक ही लोन पेयर दे पाएगा तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑब्सेसिव सहयोगी बंध कितना बनेगा? एक ही बनेगा। अगर आपके माइंड में, दिमाग में आए कि हर बार एक ही बनेगा क्या, तो ऐसा नहीं है। जैसे कि एक एग्जाम्पल C2O4 - 2, इस प्रकार से होता है, ये भी लोन पेयर देता है और ये भी लोन पेयर देता है। ये भी लोन पेयर देगा तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, ये भी लोन पेयर देगा तो ये भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। इसका मतलब है एक C2O4 - 2 कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है? 2 बना रहा है। इसका मतलब एक C2O4 - 2 कितने लोन पेयर देगा? 2। लेकिन यहाँ पे एक ही दे रहा है, ठीक है। ये कौन सा होता है? इसको कहते हैं डाइडेंटेट लिगेंड, द्विदंती लिगेंड, द्विदंती लिगेंड। जब वहां आएगा तो आप देख लीजिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे Cn- ये लिखा है, एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑब्सेसिव सहयोगी बंध बनेगा, तो टोटल कितने बनेंगे? 6। तो अगर इसके स्थान पर इसको रख देते हम C2O4 - 2 को, तो एक C2O4 कितना बना रहा था? 2। तो 6 कितने बना थे? 12। तो अपने पास कितने लोन पेयर हो जाते? 12 लोन पेयर हो जाते। लेकिन अभी फिलहाल Cn है तो Cn कितने लोन पेयर हो जाएंगे? 6। तो देखिए यहां से देख लीजिए कितने लोन पेयर? 6। एक लोन पेयर, 2 3 4 5 और 6 लोन पेयर हो गए। अब आपने लोन पेयर कहां कहां भरे हैं? तो डी में कितने भरे साथी? 2। एस में 1 भर गया, और पी में कितने भरे? 3। इसका संकरण हो गया
D2sp3, D2sp3 ज्यामिति हो गई, ज्यामिति, ज्योमेट्री। देखिए अगर इस D2 को पीछे आप लगा दें तो sp3d2 हो गया। देखिए sp3d2 ये हो गया, और इसकी आकृति ज्योमेट्री कैसी बनी, अष्टफल की। तो ज्योमेट्री पता चल गई अष्टफल की, ठीक है। आगे देखिए प्रकृति, नेचर, नेचर कैसा होगा, डायमैग्नेटिक होगा कि पैरामैग्नेटिक होगा। तो देखिए सभी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जोड़े में हैं, सभी इलेक्ट्रॉन कैसे में, पेयर में, पेयर में होता है। तो ये क्या होता है, प्रतिचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, चुंबकीय, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, ठीक है। अच्छा एक और होता है मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट हिंदी में कहते हैं चुंबकीय आघूर्ण। इसका सूत्र होता है अंडरवुड n+2 bm, ये मात्रक होता है, बोहर मैग्नेटान। bm का फुल फॉर्म क्या है, बोहर मैग्नेटान। ये सूत्र होता है जहां n होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अनपेयर्ड मतलब अयुग्मित, जिसको आप कहते हैं अकेले इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ n अकेला सिंगल इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है, तो n कितना हो गया, 0। इधर n 0 रखेंगे तो म्यू भी कितना हो गया, 0। तो आपको संकरण के अलावा ज्यामिति भी बता दी गई है, प्रकृति नेचर कैसा होगा ये भी बता दिया गया, चुंबकीय आघूर्ण मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकाला जाता है उसको भी आपको बता दिया गया। तो एक बार इसको फिर से आप देख लें, इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल समझा देंगे। ये था, सबसे पहले आप लिगेंड को चेक किया करिए ये स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। तो पता चला कि स्ट्रॉन्ग याद करना है, तो स्ट्रॉन्ग में ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। हमने ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या निकाली, ऑक्सीकरण संख्या निकालने के बाद Fe जो धातु थी इसका एसपीडीएफ बनाया, बनाने के बाद ग्राउंड स्टेट, तो ग्राउंड स्टेट बना लिया, ये आपने अपने मन से बनाया था, बाकी तो ये लिखा हुआ था। इसके बाद एक्साइटेड स्टेज में Fe की ऑक्सीकरण संख्या 2 आई, तो Fe+2, और +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, कहाँ से निकालेंगे, S से, तो S से निकाल दिया। इसके बाद देखा ये स्ट्रॉन्ग है तो ये जोड़ा बनाएगा, जोड़ा बना दिया, देखिए इनको इकट्ठा कर दिया, इनको इकट्ठा कर दिया, जोड़ा बन गया। इसके बाद देखा कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मतलब कितने लोन पेयर देगा, ये 6 लोन पेयर देगा, तो 6 लोन पेयर भर दिए, 1 2 3 4 5 6 लोन पेयर भर दिए। कहाँ कहाँ आपने भरे, डी में 2 भरे, एस में 1 भरा, पी में 3 भरे, तो D2sp3 संकरण हो गया। और इसकी ज्यामिति का नाम क्या होता है, तो ज्यामिति का नाम अष्टफल की, तो अष्टफल की ज्यामिति का नाम हो गया। प्रकृति सब जोड़े में है इलेक्ट्रॉन, तो प्रतिचुंबकीय डायमैग्नेटिक हो गया। मैग्नेटिक मोमेंट चुंबकीय आघूर्ण निकालना हो तो म्यू बराबर अंडरवुड n+2 bm होता है। तो n बराबर क्या है, 0, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अकेला इलेक्ट्रॉन कोई है ही नहीं, नहीं है तो n 0 हो गया, 0 रखा तो म्यू कितना आ गया, 0। तो आपसे कुछ भी पूछा जाए इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दूसरा एग्जाम्पल NiCO का होल 4। इसमें Ni की ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, X+4 गुणा CO, CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड पर कभी कोई आवेश होता ही नहीं है, इसका मतलब कितना हुआ, 0, बराबर में, इधर कुछ लिखा नहीं है तो बराबर में 0, X बराबर कितना गया, 0, ठीक है। X क्या था, ये निकेल की ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर। अब आपने निकेल 28 एटॉमिक नंबर होता है, परमाणु क्रमांक, बनाया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8, ठीक, 28 हो गए, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 8 28। अब आप बनाएंगे इसकी ग्राउंड स्टेट, 3d को बनाइए, 1 2 3 4 5 3d, 4s और 4p को अपने मन से, 4p को अपने मन से। अब 3d में कितने इलेक्ट्रॉन, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 4s में 2, 4p खाली। इसके बाद एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेज में निकेल की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आई, 0,
इसका मतलब इससे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, और नहीं निकलेगा तो ज्यों की त्यों फिर से यही बन जाएगी। फोर पी 4s 3d, ठीक है। अब ज्यों की त्यों बनेगी, हो गया। अब आपको पता है ये जो CO है, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, देखिए स्ट्रॉन्ग है, इज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड। आप ये बताइए, अगर ये स्ट्रॉन्ग नहीं होता, वीक होता, अगर यहाँ H2O लिखा होता या Cl लिखा होता तो वीक होता, दुर्बल होता। तो जैसा है वैसा ही रहता, फिर आप उसमें जोड़ा नहीं बनाते, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड का ही काम है कि वो पेयर्ड में कन्वर्ट करेगा। तो अगर जैसे हमने पिछला वाला एग्जाम्पल, उसमें भी स्ट्रॉन्ग ले लिया था, इसमें भी आपको स्ट्रॉन्ग लिया है, तो ऐसा नहीं है कि स्ट्रॉन्ग वाला वीक होगा तो क्या करेंगे, तो वीक लिगेंड होता तो आप ऐसा ही बनाते, बिल्कुल इसमें कुछ नहीं करना पड़ता, केवल लोन पेयर भरना पड़ता, केवल लोन पेयर भरते। स्ट्रॉन्ग है तो देखिए फिर से बनाया, 1 2 3 4 3d 4s एंड 4p, ठीक है। अब जोड़ा बनाइए, जोड़ा बनाएंगे तो ये तो पहले से जोड़े में है, आप इन दोनों का जोड़ा बना देंगे। अगर इन दोनों का जोड़ा बनाएंगे इस प्रकार से, और ये पहले से ऐसा था, ये हमने इसलिए एग्जाम्पल आपको समझाया कि यहाँ आपसे अगर आपने तरीका सीख लिया तो यहाँ मिस्टेक हो सकती है, इसलिए हमने इस एग्जाम्पल को लिया है। तो देखिए इस प्रकार से इनका जोड़ा बना दिया, ये ज्यों का त्यों, ठीक। अब कितने लोन पेयर आपको भरना है, तो कितने लोन पेयर, 4 लोन पेयर आपको भरना है। अब ये खुद से सोचिए, एक लोन पेयर यहाँ भरेंगे, फिर ये आगे वाली जगह छोड़ के, क्योंकि ये तो पहले से भरी है, फिर यहाँ जाएंगे लोन पेयर भरने, तो ऐसा नहीं होता। जब लोन पेयर भरे जाते हैं तो क्रम से भरे जाते हैं, लाइन से क्रम से भरे जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है हमारा कि अगर आपने इन दोनों को इकट्ठा किया तो इस प्रकार से कंडीशन बनी। अब यहाँ लोन पेयर भरेंगे, ये जगह पहले से बुक है, फुल है, फिर यहाँ जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है, लाइन से लोन पेयर भरे जाएंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, जोड़ा बन गया, और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया तो इसका भी जोड़ा बन गया। इसका मतलब यहाँ से दोनों खाली हो गए, सही है। देखिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ भर दिया तो इसका भी जोड़ा बन गया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ भर दिया तो इसका भी जोड़ा बन गया। अब कितने लोन पेयर भरना है, 4, तो 4 लोन पेयर भर दीजिए, 1 2 3 और 4। तो आपका हाइब्रिडाइजेशन संकरण कितना आ गया, S में 1 भरा है और P में 3 भर गए, sp3। और sp3 की ज्यामिति क्या होती है, समचतुष्फलकी टेट्राहेड्रल, तो इसकी ज्यामिति आपको पता चल गई, टेट्राहेड्रल, ठीक है। प्रकृति क्या होगी, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, तो देखिए सब जोड़े में है, सभी इलेक्ट्रॉन जोड़े में है, तो ये क्या होगा आपका, ये होगा आपका डायामैग्नेटिक, मतलब प्रतिचुंबकीय। म्यू की बात करें तो म्यू भी हमने समझा दिया था, म्यू बराबर सूत्र क्या बताया था आपको, म्यू बराबर होता है √n+2 bm, बोहर मैग्नेटा। n का मान कितना, 0। n होता क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, या कह लीजिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो यहाँ अनपेयर्ड तो कोई है ही नहीं, तो n कितना हो गया, 0, 0 रखेंगे तो म्यू कितना हो गया, 0। तो म्यू होता क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट, चुंबकीय आघूर्ण। तो इस प्रकार से आप इसका संकरण, प्रकृति, नेचर, ज्यामिति सब कुछ आप बता सकते हैं। तो यहाँ याद रखने वाली बात हमने आपको क्या बताई, यही बताई कि अगर इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को इकट्ठा कर देंगे तो फिर ये भरा रहेगा, ये खाली हो जाएगा। तो पहले लाइन से भरे हों, फिर लाइन से अपन लोन पेयर भरते हैं। तो यहाँ हमने क्या किया था, ये वाला यहाँ आ गया था और ये वाला यहाँ कर दीजिए, तो अपने आप जोड़ा बन जाएगा, ठीक। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल CuNH3 का होल 4 SO4। इसमें कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, X + 4 गुणा NH3 पर कभी कोई आवेश होता नहीं है, आपने ऐसे ही देखा होगा, इसका मतलब इस पर कितना हो गया, 0 प्लस SO4, आपने पढ़ा होगा SO4 सल्फेट होता है और SO4 क्या होता है, हमेशा -2 होता है, तो -2 बराबर में 0।
एक्स बराबर 2, ठीक है। सी यू एटॉमिक नंबर 29, परमाणु क्रमांक कितना होता है 29। एसपीडीएफ बनाइए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d10, 4s1, 3d10, 2 2 4 6 10, 2 12 6 18 19 और 10 29 हो गया। अब आपने बनाई ग्राउंड स्टेट प्रारंभिक अवस्था, तो 3D को बनाइए 1 2 3 4 5 3D। 4s को बनाइए और 4p को बनाइए, बन गया। 3D में 10 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 4s में 1 है, 4p तो आप अपने मन से लिखते हैं। इसके बाद एक्साइटेड स्टेट Cu की ऑक्सीकरण संख्या ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आई थी 2, तो +2, मतलब आपको 2 इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेंगे। जब आपको 2 इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेंगे तो एक तो यहां से निकल जाएगा और एक यहां से निकल जाएगा, ठीक। एक यहां से निकलेगा और एक यहां से निकलेगा। देखिए 1 2 3 4 3D 4s 4p, एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकला और एक यहां से निकल गया, तो क्या स्थिति बची ये इस प्रकार से, सही है भाई। 2 इलेक्ट्रॉन निकालने थे ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन आपने निकाल दिए, एक तो ये इसमें था, एक इसको निकाल दिया, एक इस वाले को निकाल दिया। अब इसके बाद देखा NH3 इज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, स्ट्रॉन्ग लिगेंड प्रबल लिगेंड है, तो ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को युग्मित इलेक्ट्रॉन में बदलेगा। तो देखिए स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, प्रबल लिगेंड है, तो ये क्या करेगा अनपेयर्ड को पेयर्ड में बदलेगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को युग्मित इलेक्ट्रॉन में बदलेगा। तो साथियों इसका जोड़ा बनाने के लिए और कोई इलेक्ट्रॉन दिख रहा है क्या आपको? सभी जोड़े में है, केवल एक ही इलेक्ट्रॉन बचा है और इसका जोड़ा बनाने के लिए तो कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। और ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, प्रबल लिगेंड है, तो ये जब इसका जोड़ा नहीं बना पाएगा, क्योंकि जोड़ा बनाने के लिए इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन मिल ही नहीं रहा है, तो जब ये इसका जोड़ा नहीं बना पाएगा तो ये क्या करेगा इस इलेक्ट्रॉन को सबसे बाहर भेज देगा, सबसे बाहर, और सबसे बाहर भेज देगा इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन आपका आ जाएगा 4p में। स्ट्रॉन्ग प्रबल लिगेंड है तो ये कुछ ना कुछ वर्क, कुछ ना कुछ काम तो करेगा भाई। इसको जोड़ा बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन तो मिल नहीं रहा है, तो ये करेगा क्या, इसी इलेक्ट्रॉन को बाहर भेज देगा, बाहर भेज देगा सबसे लास्ट में, तो सबसे लास्ट में ही चला गया। अब पोजीशन क्या है इस प्रकार से, ये वाला इलेक्ट्रॉन था, ये तो बाहर चला गया। अब कितने लोन पेयर भरना है आपको, कितने लोन पेयर भरना है? 4 लोन पेयर भरना है, तो 4 भर दीजिए, 1 2 3 और 4। संकरण क्या हो गया, डी में कितने भरे 1, तो डी अकेला, एस में भी और पी में कितना, ये संकरण कैसा हो गया, डी में 1 भरा है, एस में 1 भरा है, पी में कितने भरे 2, तो संकरण हो गया आपका हाइब्रिडाइजेशन DsP2 संकरण। संकरण को इंग्लिश में हाइब्रिडाइजेशन बोल रहे हैं, तो DsP2। ज्यामिति पूछे तो इसकी ज्यामिति समतली वर्गाकार स्क्वायर पे लेना। प्रकृति पूछे अनुचुंबकीय होगा कि प्रतिचुंबकीय होगा, तो देखिए इसमें एक अकेला इलेक्ट्रॉन है तो अनुचुंबकीय होगा, अकेला इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा अनुचुंबकीय। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इंग्लिश में पैरामैग्नेटिक, ठीक है, पैरामैग्नेटिक अकेला इलेक्ट्रॉन है, हिंदी में बोलेंगे अनुचुंबकीय। तो ये इस प्रकार से आपका ये एग्जाम्पल हमने आपको इसलिए बताया क्योंकि इसमें एक लास्ट इलेक्ट्रॉन बच रहा था और इसको आपने कहाँ भेजा, यहाँ पर। क्यों भेजा, इसलिए क्योंकि ये कैसा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, जोड़ा बनाने के लिए तो उसको कुछ मिला नहीं, तो इसने इसी को बाहर भेज दिया, इसी को बाहर कर दिया, बाकी आपका ये हो गया। एक और एग्जाम्पल आपको वीक लिगेंड का समझा देते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल है NiCl4, पूरे पर चार्ज कितना है -2, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीकरण संख्या x माने,
x प्लस 4 गुणा, सबको पता है Cl क्या होता है माइनस का, तो 4 Cl की कितनी हो जाएगी -1 बराबर, बराबर में कितना -2, तो बराबर में देखिए -2 आ गया। इससे पहले के जो एग्जाम्पल थे उसमें कुछ नहीं लिखा होता था तो बराबर में 0 लिखते थे, यहाँ -2 लिखा है तो -2 लिखा। तो x माइनस के 4 बराबर -2, तो x बराबर कितना हो गया 2। निकेल एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक 28 बनाया आपने 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8। ग्राउंड स्टेट बनाइए। एक 2 3 4 3d 4s और लास्ट में इसको अपने मन से 4p। 3d में 8 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8, 4s में 2, 4p खाली। अब एक्साइटेड स्टेट उत्तेजित अवस्था, ये प्रारंभिक अवस्था, ये उत्तेजित अवस्था किसकी बना रहे हैं ni, ऑक्सीकरण संख्या ऑक्सीडेशन नंबर 2 प्लस 2, 2 इलेक्ट्रॉन निकालिए। 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालेंगे s से, दोनों निकल गए, क्या बचा 1 2 3 4 5 3d 4s 4p 3d s से 2 इलेक्ट्रॉन निकालने थे तो देखिए s से निकाल दिए, बाकी ये ज्यों का त्यों हो गया। ठीक है, अब इसके बाद देखा कि Cl माइनस इज अ वीक लिगेंड, वीक लिगेंड दुर्बल लिगेंड है भाई। प्रबल तो आपको पता है ये सब है, इसमें तो Cl है नहीं है, तो इसका मतलब ये कैसा हो गया दुर्बल। तो आप दोनों को याद ना करके केवल स्ट्रॉन्ग को याद कर लीजिएगा। तो ये कैसा है दुर्बल लिगेंड है, दुर्बल लिगेंड है तो ये जैसा है वैसा ही रहेगा, और अगर स्ट्रांग होता तो इन दोनों का जोड़ा बन जाता। तो ये वीक है तो जैसा है वैसा ही रहेगा, तो बनाते हैं 1 2 3 4 5 3d 4s 4p। ठीक है, जैसा था वैसा ही बना दिया। अब कितने लोन पेयर मिलेंगे, तो कितने लोन पेयर मिलेंगे साथियों 4, तो 4 लोन पेयर भर दीजिए, 1 2 3 4, 4 लोन पेयर भर दिए। कहाँ कहाँ भरे आपने, एस में 1 और पी में 3, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ इसका, sp3 संकरण। ठीक है, sp3 संकरण, s में 1 भरा पी में 3 भरा, तो देखिए संकरण निकल आया। हाइब्रिडाइजेशन क्या है इसकी sp3। ज्योमेट्री पूछे तो sp3 की ज्योमेट्री समचतुष्फल की टेट्राहेड्रल, ये भी देखने से पता चल गया। नेचर पूछे प्रकृति, तो देखिए अकेला इलेक्ट्रॉन है, अकेले अकेले, तो प्रकृति कैसे होगी अनुचुंबकी, अकेला इलेक्ट्रॉन हो अकेला में आ आता है, अनुचुंबकी में भी आ आता है, तो अकेला इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या हो गया अनुचुंबकी, इंग्लिश में क्या बोलेंगे पैरामैग्नेटिक, ये हो गया। और म्यू निकालना हो तो म्यू निकालना हो तो एन का मान कितना हो गया, एन मतलब होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अकेले इलेक्ट्रॉन कितने 2, तो एन का मान 2, तो म्यू बराबर √n n + 2 2 2 + 2 2 गुणा 4 bm, 4 का 2 बाहर आ गया, ये √ बोहर मैग्नेटा। कहने का मतलब आपसे कि इस प्रकार से आप लगाइए, हाइब्रिडाइजेशन संकरण भी निकल आता है। नेचर क्या हुआ था अनुचुंबकीय पैरामैग्नेटिक अनुचुंबकीय अकेला इलेक्ट्रॉन, तो प्रकृति नेचर आ गया, म्यू का मान आ गया। इस प्रकार से आप संकरण उपसय संयोजी यौगिकों में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में निकालते हैं। उम्मीद करते हैं साथियों आपको समझ में आया होगा, और हमारा पूरा प्रयास रहा है कि आपको इन एग्जाम्पलों से हर प्रकार का टाइप लगवाने का प्रयास किया जाए, समझाने का प्रयास किया जाए। अगर आपको ये वीडियो इस प्रकार से यूजफुल लगा हो, समझ में आया हो, तो आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा।
आपको 100% संकरण हाइब्रिडाइजेशन निकालना बन जाएगा। और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।